हेलो गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने सीखा कि हम एक प्रोजेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने स्पेसिफिकली कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट ओपन करने का तरीकाकार देखा था। तो इस जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक जीयूआई आपके सामने आ जाती है, जिसमें सबसे टॉप पे आपके पास ये मेन्यू कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। जैसे फ़ाइल का मेन्यू कंट्रोल इटसेल्फ डिफरेंट एप्लीकेशन में सेम चीज़ें बता रहा होता है, न्यू, ओपन, सेव एज़, क्लोज और एग्ज़िट, इस तरह की सेटिंग सारी इसमें आती हैं। एडिट के अंदर एज़ इट इज़ कॉपी कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्यू के अंदर अगर आपके पास इस तरह के जो व्यूज़ हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ से किसी वजह से आपसे क्लोज़ हो जाते हैं, तो यू कैन गो हेयर इन व्यू टैब, और व्यू टैब के अंदर जाके इन चीज़ों को दोबारा आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह बिल्ड है, जब भी आपको सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, देन यू हैव टू बिल्ड दैट सोल्यूशन ताकि वो कंपाइल होके उसके अंदर जो एरर्स हैं वो पता चल जाएं। कंपाइलर उसमें से उसको स्टडी कर ले और उसमें से एम्बिग्विटीज़ को जो भी हैं वो आपके सामने ले आए। तो जैसे ही अगर इसके अंदर कोई एरर्स आते हैं तो आप बिल्ड करते हैं तो वो एरर्स यहाँ पे नज़र आना, एरर लिस्ट के अंदर यहाँ नीचे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो देखें रन टाइम पे भी मुझे बता रहा है, और अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करने की सोल्यूशन करता हूँ, तो यहाँ पे भी ये मुझे अभी एरर बताएगा कि यहाँ पे आपके पास नीचे एरर आ रहे हैं। रीबिल्ड इसने स्टार्ट किया है तो देखिए उसने बताया, एरर मुझे बता दिया कि ये आपने कोई एरर है जो कि आपको रिज़ॉल्व करना है। तो इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के आगे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि लेटर ऑन वीडियोस के अंदर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी तरह ये जो एक डिटेल टूल्स के साथ एक शॉर्ट हैंड टूल्स लिस्ट भी आपके सामने अवेलेबल है, जिसके अंदर आप ओपन, न्यू, सेव, डू, अनडू, डू, डीबग और इसी तरह कमेंट, अगर आप कोई कोड को कमेंट करना चाहते हैं, अनकमेंट करना चाहते हैं, टॉगल करना चाहते हैं, और डिफरेंट इसमें छोटे मोटे टूल्स आपके सामने अवेलेबल है। लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक अवेलेबल है कंट्रोल अवेलेबल है, जिसके अंदर एक सर्वर एक्सप्लोरर और टूल बॉक्स क्योंकि हम कंसोल एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें कोई टूल बॉक्स आपके सामने अपीयर नहीं होगी। जब आप इसके अंदर फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर काम करेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पे कंट्रोल्स टूल्स अवेलेबल होंगे। तो ये आपके पास एक जीयूआई अवेलेबल है जिसके अंदर आप यहाँ पे अपना मेन कोड लेके उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। राइट साइड पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के फाइल्स हैं जो कि आपकी कोड के लिए ज़रूरी हैं, लाइक प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल, रेफरेंस की फ़ाइल, app.config की फ़ाइल और सी शार्प program.cs की फ़ाइल, जिसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो जो भी फ़ाइल है उससे रिलेटेड जो भी आपने कोई उसकी डिटेल देखनी है तो वो डिटेल यहाँ पे नीचे, जैसे उस फाइल को क्लिक करें तो वो नीचे यहाँ पे आप नीचे उसको देख सकते हैं। लाइक अगर मैं ऐप रेफरेंस की फ़ाइल, प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइल को क्लिक करूँ तो ये आ जाए। प्रोजेक्ट की फ़ाइल की कोई प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहता हूँ वो भी आ सकती है। सोल्यूशन फ़ाइल की, program.cs की, app.config की, इस तरह ये तमाम की तमाम फ़ाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम सी शार्प program.cs की फ़ाइल देखें तो इसके अंदर ऊपर सर्टन जो हैं हेडर फाइल्स, जैसे आम तौर पर आपके पास बोल्ड एंड सी या जो भी आप कोड लिखते हैं उसके अंदर इंक्लूजन की ज़रूरी है। इसी तरह जब भी आप सी शार्प पे काम करते हैं तो देर आर सर्टन फाइल्स जो कि आपको यहाँ पे ज़रूरी मौजूद हैं, जैसे यूजिंग सिस्टम की, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक की, सिस्टम डॉट लिंक की, सिस्टम डॉट टेक्स्ट की, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क की हेडर फाइल्स हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं जैसे आम एक प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जी एक व्यू कैसे किया जा सकता है, किसी भी डिस्प्ले कैसे किया जा सकता है कोई भी चीज़। तो डिस्प्ले करने के लिए बड़ा आसान सा है, आप लिखें कंसोल, ये क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो जैसे ही आप कंसोल लिखते हैं तो डॉट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मेंबर फंक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
तो जब भी आप कंसोल लिखेंगे, जो भी आप कमांड लिखें हैं, जो भी आप क्लास लिखें, क्लास के जो भी अगर आप उसके मेंबर फंक्शंस को यहाँ भी उसके अंदर जो भी एसोसिएटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सेस करना चाहें, तो जब भी आप उसको एक्सेस करने के लिए लिखेंगे तो एज़ इट इज़ जैसे आप लिखते हैं और क्लास का नाम डॉट देंगे तो आपके पास सामने डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ जाएंगी। जब ये पर्पल ऑप्शन है, इस पर्पल ऑप्शन का मतलब है ये फंक्शंस हैं, जो कि फंक्शंस आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अपना काम कर सकते हैं। जो ये एक स्पैनर था, स्पैनर सी शक्ल के मौजूद हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जो एक थंडरस्टॉर्म जैसी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ आइकन्स मौजूद हैं, इनका मतलब है ये यहाँ पे इसके इवेंट्स हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी ये जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो ये रन टाइम पे आपको दिखा देगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास हमने एक प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन है। तो हम देखते हैं राइट और राइट लाइन में क्या फ़र्क है। कंसोल डॉट राइट करें, उसके बाद कॉलन वो ब्रैकेट्स दें और कॉलन दबा दें, तो आप इसमें एक अभी भी एक एरर बता रहा है। इस एरर का मतलब है कि इसके अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को आपने कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स डाले उसने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम क्लास, और जब वेलकम क्लास करते हैं उसके बाद इसको बिल्ड करते हैं तो बताता है कि इसके अंदर कोई एरर मौजूद है या नहीं है। तो रन टाइम में देखें बिल्ड सक्सेसफुल और फेल्ड 0। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे ही इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो इसके बाद ये यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा। देखें जैसे कि वो आमतौर पर बोल्ड सी के अंदर या टर्बो या डेव सी के अंदर काम करते हैं, तो उसके अंदर जब आप कोई कमांड लिखते हैं तो उसके बाद उसको होल्ड करने के लिए आप लिखते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे उसमें लिखते थे कैट सी एच, यानी उसको होल्ड करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, वो उस विंडो को, कंसोल सी एम डी प्रॉम्प्ट को। इसी तरह यहाँ पे है कंसोल डॉट रीड की रीड की कह दें या रीड लाइन कह दें। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको सेव करते हैं। ऑटो सेव जब आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो ये ऑटो सेव भी कर देता है और डिबग भी कर देता है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा वो वेलकम क्लास यहाँ पे अपीयर हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर दोबारा लिखूँ कंसोल डॉट राइट और इसके अंदर कुछ भी लिखें कंसोल के एप्लीकेशन, तो देखें अभी दोबारा यहाँ पे उसने इसको दरमियान में स्पेस नहीं दी और उसको एज़ इट इज़ दबा दिया, एज़ इट इज़ उसके सामने लिख दिया। अगर आप कोई भी चीज़ नई लाइन में लिखना चाहें तो हमारे पास है कंसोल डॉट राइट लाइन का ऑप्शन। तो देखें अब जब मैंने ऊपर वाले दोनों इकट्ठे आएंगे और नीचे वाला एक मैंने राइट ही कर दिया। हाँ तो ठीक था ये। अब जैसे हमने राइट लाइन लिखा तो कर्सर देखें पहले सामने था, अब कर्सर न्यू लाइन में आ गया। तो न जब भी आपने राइट यूज़ करेंगे तो कर्सर अलोंगेटेड सामने रहेगा, और जब कर्सर आप नीचे लाना चाहें, न्यू लाइन में लाना चाहें, तो कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो स्पेस देने के लिए एज़ इट इज़ जैसे हम सी के अंदर आम कोड लिखते थे ऑब्लिक टी, तो यहाँ पे भी जब मैं ऑब्लिक टी करूँगा तो ये एक दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान में एक टैब की स्पेस दे देगा। तो स्लैश एन स्लैश टी और जो भी स्लैश आर जैसे हमारे पास कीवर्ड्स थे जो सी सी प्लस प्लस या आप जावा के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर स्पेसिंग, फॉर जो भी आप उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी तरह के आप यहाँ पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंसोल एप्लीकेशन कराने का मकसद बेसिकली ये है कि आप लोगों को एक जो शिफ्ट है फ्रॉम डेव सी बोर्डलैंड सी या उससे, तो जब आप इस GUI के अंदर आएँ तो आपके सामने कुछ ज़्यादा डिफरेंस उस हवाले से नज़र ना आए।
तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कंसोल एप्लीकेशन, जिसमें हमने देखा कि जैसे हम उसमें गेट सी एच सॉरी सी आउट करते हैं फॉर प्रिंट करने के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन की ऑप्शन अवेलेबल है। उससे हम यूज़र की वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।